साल 1993 में दोस्तों एक मूवी आई थी दामिनी। उसमें एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। न्याय वो 28 परिवार आज खोज रहे हैं जिन्होंने पहलगाम का दर्द अपने सीने पर झेला है। किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा। बहुत दुखद घटना, अपने आप में बहुत ज्यादा निंदनीय। जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन कड़ी निंदा से बात नहीं बनेगी। इस पर कार्रवाई भी करनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी होगी और पाकिस्तान को दिखाना होगा कि आखिरकार उसने जो कायराना हरकत की है उस पर भारत क्या कड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में कौन सा एक्शन लिया गया है यह अपने आप में सवालों के घेरे में है। सिर्फ मीटिंग की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले 10 दिनों का सिलसिला अगर आप देखेंगे तो मीटिंग्स ही हुई हैं। कई बताया जा रहा है कि दिल्ली में मीटिंग हो रही है, कभी कश्मीर में मीटिंग हो रही है, कभी उमर अब्दुल्ला मीटिंग कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि जब उनको इस घटना के बारे में पता चला तो वो विदेशी दौरा छोड़कर भारत लौट आए और आते ही उन्होंने मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया। तब से वो कई बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उन मीटिंग्स से निकल क्या रहा है? 10 दिन में हमने आखिरकार पाकिस्तान को कौन सा ऐसा गहरा जख्म दिया है जिससे वो समझ पाता कि उसकी कायराना जो हरकत थी उस पर उसको पछतावा हो रहा होता। हमने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल कर दी है, लेकिन क्या भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को पानी एक एक बूंद के लिए तरसा पाया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि 10 साल 20 साल लग जाएंगे आपको ये जो आपने बातें कही हैं इसको पूरा करने में। ठीक है, हमने एक संधि तोड़ दी पाकिस्तान के साथ में और सही भी किया। उस पाकिस्तान को हम 80% पानी दे रहे थे। किस बात के लिए? इस तरह की घटना उसने की है, जिस तरह की कायराना हरकत उसने की है, उसके बाद तो उसे एक एक बूंद के लिए तरस जाना चाहिए था। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन हमने और कौन सा एक्शन लिया है? हमने क्या जाति और धर्म के नाम पर सियासत करना यह हमने किया है? क्योंकि घटना होते ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर क्या लिख के आया था आप सबको याद है, धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन अब हर कोई जाति जाति पूछ रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। अब हर कोई उस घटना को भूल गया है और उस पोस्टर को भूल गया है कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। अब सब जाति जाति पूछ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में इलेक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग्स के साथ में बिहार का एक दौरा भी कराते हैं। मंच पर खड़े होकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उसके बाद जब मंच पर नीतीश कुमार के साथ बैठते हैं तो हंसी ठिठोली भी करने लगते हैं। ये हमने पिछले 10 दिनों में किया है। पहलगाम घटना को लेकर यह है हमारी संवेदनशीलता। वहां हाफिज सईद कह रहा है, एक आतंकी खुले मंच पर, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरएसएस का जो मुखपत्र है पांचजन्य, उसने अपने एक्स हैंडल पर उसकी बाइट भी डाली। वो कह रहा है कि हम जुबान खींच लेंगे, आपने पानी रोका तो कश्मीर में लहू बहा देंगे। इस तरह की बातें कर रहा है और हम उसको कड़ा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमको देना चाहिए। देश हित में 4 PM हमेशा सरकार के हर कदम के साथ में खड़ा है, लेकिन स्ट्राइक हम पर की गई। उल्टा हमारे नेशनल चैनल को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान को अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है जिसकी दरकार है। पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए, हमने ऐसी कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की है। हमने उसको लाल आंख नहीं दिखाई अभी तक। क्यों नहीं दिखाई है, कब दिखाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देश हित में 4 PM सरकार के हर कदम का समर्थन कर रहा है, लेकिन आप कदम बढ़ाइए तो, कोई ऐसा एक्शन लीजिए तो जिस पर हमें गर्व महसूस हो कि हां देखिए भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। बीते रोज फिर से एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे वो मौजूद थे। NSA अजीत डोभाल मौजूद थे, CDS अनिल चौहान मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे थे। उससे भी सिर्फ संदेश निकल कर आया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सख्त कार्रवाई इन 10 दिनों में होती हुई दिखाई नहीं दी है और कब होगी यह भी अपने आप में सवाल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो राइटर्स के साथ में इंटरव्यू कर रहे थे, कह रहे थे कि 24 से 48 घंटे में भारत हमला कर सकता है, भारतीय सेना हमला कर सकती है। इस बात को गोदी मीडिया ने आपको खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया।
कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है, और डरना भी चाहिए उसे, लाजमी सी बात है, लेकिन ख्याली पुलाव हमें नहीं पालने चाहिए। फिर ख्वाजा साहब जो है अपने बयान से ही पलट गए। उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब क्या कीजिएगा, 24 से 48 घंटे में हमने तो कोई बड़ा हमला नहीं किया, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ये हमला होगा। ठीक है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम किसी तरह से भी अपना नुकसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में सिर्फ एक तरफ नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना पाकिस्तान को, उस बहन को न्याय दिलाना पड़ेगा ना। विनय नरवाल की बहन क्या कह रही थी इस घटना के बाद? हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने वो कह रही थी कि 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया, अगर कोई सुरक्षाकर्मी या फिर कुछ व्यवस्था ऐसी होती तो शायद उनके भाई की जान बच जाती। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी हैं उनको वो मरा हुआ देखना चाहती हैं, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? जो पिछले 10 दिनों में जिस तरह की राजनीति हुई है या जिस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या उससे जो शहीद लोग हैं उनके परिवार के जन क्या खुश होंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। 10 दिन काफी समय होता है किसी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन क्या हम सबक सिखा पाए हैं? 10 दिन हो गए हैं इस घटना को। हालांकि 4 PM के मंच से हम एक बार फिर से ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार इस मामले को जिस सजगता के साथ हमको दिख रहा है कि आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी और सबक सिखाएगी। पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिलेगा, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से भी। हमें पूरी उम्मीद करके चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन पिछले 10 दिनों की जो तस्वीर दिखी है, जातिगत जनगणना पर जिस तरह का फैसला कैबिनेट ने लिया है बीते रोज, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं। लेकिन लग यह भी रहा है कि पहलगाम की घटना को भुला देने की कोशिश है। पहलगाम की जो घटना हुई है वो अपने आप में कितनी बड़ी है, सिविलियंस, आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया। सवाल उठ रहे हैं तमाम तरह के कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? वहां पर 2000 लोग मौजूद थे, फिर सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे? सर्वदलीय बैठक से जो बात निकलकर सामने आई कि हम जून में उस इलाके को खोलते हैं, लोकल्स की गलती है कि उन्होंने पहले से वहां पर इतना टूरिज्म किया और लोग वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। फिर द हिंदू ने उस पर जिस तरह का आर्टिकल छापा पोल खोलते हुए, वो भी अपने आप में तमाम चीजें हैं ना। ठीक है, हम वो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार 10 दिनों में ऐसा कौन सा कड़ा एक्शन हुआ है जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता? देश हित में यह सवाल है। हर आम आदमी इस सवाल का जवाब चाहता है। सरकार देना चाहे तो दे, नहीं तो हमारे चैनल को, तो नेशनल चैनल को वैसे ही ब्लॉक करके रख दिया है। आप क्या कहते हैं इस पूरी घटना पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।